नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत से जुड़ी कथा में माता पार्वती की कठिन तपस्या और उनके दृढ़ संकल्प का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को अपना पति बनाने की इच्छा थी। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने लंबे समय तक कठिन साधना की और कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके भगवान शिव का ध्यान किया। पुत्री को इस तरह से तपस्या करते देखकर उनके पिता हिमालय बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का मन बना लिया। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने बताया कि हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी सखी से कहा कि उनके मन में केवल भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा है और इसी उद्देश्य से वे इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा को समझते हुए उनकी सखी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां हिमालय राज की नज़र ही न पड़े। घने जंगल के बीच एक सुनसान गुफा में माता पार्वती ने रहकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वहीं इन्होंने मिट्टी और रेत से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करने लगी। संयोग से वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र का था। माता पार्वती ने उस दिन निर्जला व्रत रखा और पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान एवं पूजन किया। उसकी अटूट भक्ति देखकर त्याग और कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने मनचाहा वरदान मिलने के बाद अगले दिन माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। पूजा की सामग्री को उन्होंने पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। दूसरी ओर हिमालय राज अपनी पुत्री के घर चले जाने के कारण बहुत व्याकुल थे। वे उन्हें खोजते हुए उसी स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। पिता को देखकर माता पार्वती ने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने समझाया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही घर से दूर आई थी और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है। माता पार्वती की बात सुनकर हिमालय राज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से किए गए वचन के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव के साथ उनका विवाह करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद उचित समय आने पर हिमालय राज ने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने वाली महिलाओं पर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। ये व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच प्रेम और वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना से भी रखा जाता है। पार्वती और भगवान शिव की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, दृढ़ संकल्प से मनुष्य अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी रोचक कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ भी शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।